छत्तीसगढ़ में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। धान खरीदी शुरू होते ही भाजपा धान खरीदी में देरी और अब बारदाने में कमी को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हमलावर हो गई है। भाजपा प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी ने आज जिला भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से चर्चा में धान खरीदी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में आज से धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन सरकार के पास बारदाने की व्यवस्था नहीं है। वहीं रकबा घटाए जाने को लेकर उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि किसानों ने सही समय पर आवेदन किया है, फिर भी उनका पंजीयन नहीं हो पा रहा है। किसानों के साथ सरकार धोखा कर रही है। किसानों से 25% बारदाना लाने को कहा जा रहा है। भाजपा हमेशा किसानों के साथ खड़ी है और भाजपा उनके हक के लिए सड़क की लड़ाई लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुरुपाल भल्ला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य जगन्नाथ पाणिग्रही, पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया, जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, महेश साहू, आलोक सिंह उपस्थित रहे। ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। हर जगह अव्यवस्था है, हर जगह माफिया राज है, वहीं ये लोग झूठ पर झूठ बोलने का काम करते हैं। धान खरीदी में तमाम तरह के अव्यवस्थाएं हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। रकबा कटौती की जा रही है। अभी तक हमने सोने की चोरी, कपड़े की चोरी, पैसों की चोरी होते हुए सुनते थे, अब तो जमीन की चोरी हो जा रही है, खेत की चोरी हो जा रही है, किसानों के रकबा को काट दे रही है। धान खरीदी की कोई व्यवस्था कहीं पर नहीं है। पिछले सीजन लाखों करोड़ों रुपए का धान अव्यवस्था के कारण इस सरकार ने सड़ा दिया और सारे सार्टेज को सहकारी समितियों के जिम्मे में डाल दिए हैं और सहकारी समितियों के लोगों को उनके घर बेचकर पैसा पटाना पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार हर मुद्दे पर झूठ बोलते हुए किसी भी मुद्दे पर केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए और जनता का ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं। सहकारी समिति के लोगों को उनके घर बेच करके पैसा पटाना पड़ रहा है। इस तरह की अव्यवस्था सब तरफ कांग्रेस के राज में उत्पन्न हुई है। केंद्र सरकार के ऊपर ब्लेम गेम लगाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए तुरंत एक चिट्ठी लिख देते हैं। तो ब्लेम गेम की और चिट्ठी की राजनीति करने के बजाय भूपेश बघेल जी को मुख्यमंत्री बने 3 साल हो गए हैं, उनको अब विपक्षी मुद्रा से बाहर आ जाना चाहिए। केंद्र सरकार करके देती है, केंद्र सरकार द्वारा बारदाना उपलब्ध कराया जाता है। खुद इस सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 500 हमारे किसान भाइयों ने कांग्रेस के इस अल्पकाल में आत्महत्या करने के लिए विवश हुए हैं। उन किसान भाइयों की कोई बात करने के बजाय, उनके प्रति कोई संवेदना प्रकट करने के बजाय लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश में जाकर तमाम राजनीति भूपेश बघेल जी करते हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के 500 किसानों की आत्महत्या पर कोई बात नहीं करते। आंगनवाड़ी के बहनों का आप सब लोग ने देखा होगा, आप बहुत सारे अखबारों में आप लोगों ने लिखा भी है कि जो हमारी आंगनवाड़ी में जो रेडी टू ईट है, उसको महिला समूहों के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उसको एकाएक बीज निगम के माध्यम से संचालित करने का निर्णय लेकर के सरकार की मंशा साफ है इसमें, ये लोग किसी बड़े ठेकेदार के माध्यम से बड़ा कमीशन और माफिया राज को यहाँ भी स्थापित करना चाह रहे हैं। और स्व सहायता समूहों 21,000 हमारे छत्तीसगढ़ की बहनों के पेट पर लात मारने का काम अगर किसी ने किया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है। पर जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो उसने समय घटाया, नवंबर 1 के जगह दिसंबर 1 से धान खरीदने की काम शुरू किया। और इससे आप पाएंगे कि सरकार का नियत क्या है। सरकार का नियत किसानों के धान को कम से कम खरीदना है। किसान धान न बेच पाए सरकार के पास, उस 29 दिन में भी 8 घंटा धान खरीदी होता है। समय है, उस समय के पहले किसान मंडी में अपना धान नहीं ले जा सकता, ट्रैक्टर नहीं ले जा सकता, बैलगाड़ी नहीं ले जा सकता, बंद रहता है दरवाजा। हम समय पर ले जाएंगे और समय पर निकल आएंगे। वो 8 घंटे के समय में 2 घंटा भोजनावकाश होता है मजदूरों के लिए। 6 घंटा का धान खरीदी, 29 दिन 6-6 घंटा धान खरीदेंगे तो कितने किसानों का धान खरीद पाएंगे। पहले महीना घटाया, फिर इस तरह घटाया। पहले तो समय घटा करके किसानों के धान को खरीदने से बचने का उपाय सरकार ने किया। उसके बाद से सरकार ने रकबा घटाया। अभी कल तक इनका सॉफ्टवेयर चालू नहीं था। जो किसान अपने रकबा में संशोधन के लिए आवेदन दिए थे, उनको कल तक पता नहीं था कि हमारा रकबा सुधरा कि नहीं सुधरा। अब कल जब शाम को उनका पोर्टल खुला, उनका आईडी खुला, तो किसानों को ठगा सा महसूस हुआ कि किसी भी किसान का रकबा जो अपने आप कम हो गया है उनके डाटा में, किसी प्रकार के किसान का वहां पर किसानों ने
रहा है किसान भाइयों को 25% बोरा स्वयं लाने का। आज हम लोग लोहिंग मंडल में भाजपा के पूरे प्रतिनिधिमंडल सब गए थे। लोहिंग मंडल में न शाखा प्रबंधक की नियुक्ति हुई है, न सोसाइटी के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, न वहाँ पे हमालों का पिछले वर्ष का पेमेंट हुआ है। ऐसी स्थिति में एक भी किसान को वहाँ पे टोकन तक नहीं दिया गया। इस तरह की स्थिति हमारे जिले में और प्रदेश के अनेक धान खरीदी केंद्रों में है। चारों तरफ अव्यवस्था का आलम है। बारदाना बोरा के नाम पे किसानों को परेशान किया जा रहा है। पहली बार भूपेश बघेल जनित समस्या पैदा हुई है कि किसानों को बारदाना बोरा लेकर आने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। हम कांग्रेस को चेतावनी देना चाहते हैं कि तत्काल धान खरीदी की व्यवस्था में सुधार करें। पहले दिन ही हम धान खरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जताना चाहते हैं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी सड़क की, सदन की हर स्तर की लड़ाई को लड़ेगी। ये पहला हमारा विषय था। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो राज्यांश की राशि है, जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जो राशि देना था प्रधानमंत्री आवास योजना से, मोदी जी से जो राशि आना था वो आ गया, लेकिन राज्यांश न देने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लाख गरीबों का घर नहीं बन पा रहा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की भर्त्सना करती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो आंगनबाड़ियों में रेडी टू ईट का संचालन हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों द्वारा महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जाता था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार करने के लिए माफियाओं के माध्यम से बीज निगम के माध्यम से ये व्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है और हमारे छत्तीसगढ़ की 21,000 माताएं के निवाले को छीनने का काम किया है। इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी आगाह करना चाहती है कि तत्काल कांग्रेस इस निर्णय को वापस ले, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी इस दिशा में एक मंतव्य है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस पर भी सड़क की लड़ाई लड़ेगी।